नमस्कार साथियों, लेखपाल नई भर्ती परीक्षा में लगभग 9 लाख आवेदन हुए हैं। क्या सभी लोग एग्जाम देंगे? क्या कोई सेफ स्कोर होगा या पहले की तरह लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा? इन सब के बारे में हम बात करेंगे। क्या कट ऑफ हो सकती है? और जैसा कि आज के पेपर में निकला कि 7,994 पदों के लिए 111 दावेदार हैं, क्या सबको एग्जाम देने के लिए बुला लिया जाएगा? क्या रणनीति होनी चाहिए? इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर के क्या इशू है, क्या कॉमन कट ऑफ होगी। सबसे पहले जो लेखपाल परीक्षा की जो आवेदन की डेट है वो खत्म हो चुकी है, अर्थात जो आवेदन चल रहे थे वो आवेदन खत्म हो चुके हैं, अर्थात आवेदन आप नहीं कर सकते। लेकिन इसको लेकर के आयोग में भी लोगों के द्वारा एप्लीकेशन दिए जा रहे हैं कि एप्लीकेशन बहुत अभ्यर्थियों ने फॉर्म को नहीं भर पाया है और फॉर्म की डेट रीओपन कर दिया जाए, ऐसी बातें लेकर के चल रही हैं। आगे क्या होता है, क्या रीओपन करते हैं या नहीं करते हैं, आयोग डिसाइड करेगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर अगर बात करते हैं, जो ये पेपर में निकला हुआ है 111 दावेदार, अगर 111 दावेदार की अगर हम बात करते हैं तो क्या इस सब लोगों को परीक्षा के लिए बुला लिया जाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न यही है। और देखिएगा 8,90,000 लोगों ने लगभग आवेदन किया। पहले की अपेक्षा जो 8,085 लेखपाल की वैकेंसी थी उससे कम ही यहाँ पर आवेदन हुए। अब देखिएगा जब यहाँ पर बात करते हैं तो शॉर्ट लिस्टिंग में क्या कोई कट ऑफ निर्धारित होगी? क्या कॉमन कट ऑफ ही एक करके बुला लिया जाएगा? तो जैसा कि देखिएगा पेट एग्जाम इसीलिए होता है कि पेट के आधार पर जो भर्तियां आएंगी मिनिमम 15 गुना और मैक्सिमम 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। जिसमें टाइपिंग वगैरह होती है उसमें 45 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है और जिसमें वैसे होता है उसमें मिनिमम 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। जब ये लेखपाल की परीक्षा हुई थी 8,085 पद आए थे और इसमें मैक्सिमम मतलब कहने का मतलब 30 गुना लोगों को बुलाया गया था और लगभग 30 गुना लोगों को बुलाया गया था। तो आप जानेंगे कि लगभग आप समझिएगा 8,085 पदों के लिए कितने लोगों को बुलाया गया था। ये यहाँ पर 2,47,000 लोगों को बुलाया गया था, मतलब 8,085 पद थे जिसमें 2,47,000 अर्थात ऊपर से लोगों को बुला लिया गया था। जिसमें लगभग अगर कटाव देखने की बात करते हैं तो लगभग कटाव जो देखने को मिली थी, एक प्री की कटाव जो होती है, जो पेट की कटाव थी कि मुख्य परीक्षा में केवल बैठ पाएंगे, तो ये 62.96 के आसपास कटाव देखने को मिली थी। 62.96 के आसपास कटाव देखने को मिली थी, बाकी आगे कटाव बढ़ी थी। तो अब यही अगर उसी तरह होता है तो लगभग पद उसी के समान है और इसीलिए ये करवाया जाता है कि पेट की परीक्षा के बाद जो भर्तियां होंगी बुला लिया जाएगा। अब यहां पर देखिएगा इस परीक्षा में जो चीजें हैं, ना एक तो इसमें टाइपिंग मांगी गई है और ना ही कोई कंप्यूटर कोर्स मांगा गया है, तो इसकी वैकेंसी की जो कट ऑफ रहती है वो ठीक ठाक रहती है और 12th पास ही इसमें सारी योग्यता है। तो 12th पास वाले जितने अभ्यर्थी होते हैं, जो नए अभ्यर्थी भी होते हैं, वो भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन फाइनल कट ऑफ में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे तो यही डिसाइड हो जाता है कि पेट की परीक्षा जो लेखपाल में होगा, ये मुख्य परीक्षा जब होगी तो मुख्य परीक्षा में जब अगर हम बात करते हैं, अगर 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा तो इतने लोगों को बुलाया जाएगा। मतलब अगर बात करेंगे 30 लोगों को तो 2,39,000 2,40,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 30 गुना लोगों को बुलाया जाएगा 7,994 के सापेक्ष, अगर 2,40,000 लोगों को बुलाया जाएगा तब एक कट ऑफ लगभग आप समझिएगा 59 से 61 के बीच रह सकती है। कट ऑफ अगर इस आधार पर माने, अगर शॉर्ट लिस्टिंग जैसे हो रही अगर इस आधार पर होगी तो पेट के मार्क्स जिनके 59 से 61 के बीच होंगे, ये उम्मीद की जा रही कितने नंबर वालों को बुला लिया जाएगा कि लगभग 59 से 61 के जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो इसी के आसपास से कट ऑफ हो सकती है, 61 के आसपास। तो अब यहां पर जब ये कितनी कट ऑफ होगी, शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ होगी, तो फाइनल कट ऑफ तो इन्हीं पर अभ्यर्थी बनेगी। अर्थात ओवरऑल कंपटीशन जो है ये इन लोगों के बीच नहीं है कि जितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है। अगर कोई कॉमन कट ऑफ है, जैसे आप समझ रहे हैं चुनावी वर्ष से कुछ भी हो सकता है, ज्यादा लोगों को बुला ले, तो 8,90,000 जो आवेदन हुए हैं, अगर इनको सबको पेपर करवाया जाएगा तब 111 दावेदार होंगे एक पद के लिए। तो यहां पर सबको एग्जाम करवाया नहीं जाएगा। ये जो सिलेक्ट होंगे या शॉर्ट लिस्टिंग होंगे लगभग 2,40,000 से अधिक होंगे, उनके बीच एक फाइनल कट ऑफ जाकर के आगे एक डीवी की कट ऑफ आती है, फिर फाइनल कट ऑफ बनती है, तब जाके सिलेक्शन होता है। तो क्या कॉमन कट ऑफ होगी? कॉमन कट ऑफ को लेकर के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी जो जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, शॉर्ट लिस्टिंग की कट ऑफ यही जो जैसा कि आयोग कर रहा है वैसा करेगा। तो कॉमन कट ऑफ अभी इसके बारे में लोगों ने आवाज उठाई है, एप्लीकेशन दिए हैं,
लेकिन इसके बारे में कोई पॉजिटिव अभी न्यूज नहीं आई है। क्या सबको मौका मिलेगा? तो अभी नहीं कहा जा सकता कि जितने लोगों ने फॉर्म को डाला है या पेपर में निकल आया कि 111 लोगों का कंपटीशन है, तो ऐसा नहीं है। ये जब जितने शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हीं का कंपटीशन होने वाला है। और बाकी पेपर वालों ने निकाल दिया तो पेपर वालों ने उस डेटा के आधार पर निकाला कितने लोगों ने फॉर्म को आवेदन किया है। इनको पता होना चाहिए कि जो अभी होगा वो अभी शॉर्टलिस्टिंग के आधार पर होगा। कॉमन कट ऑफ पर लोगों को बुला लिया जाता है तो अच्छी बात है, कम मार्क्स वाले भी वहां एंट्री पा जाएंगे। तब यहाँ ज्यादा मार्क्स वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो कहते हैं आखिर ऐसे बुलाना था तो मतलब पेट क्यों करवाया, ऐसे प्रश्न भी उठते हैं बाद में जाकर के। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। बाकी लेखपाल परीक्षा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। और बाकी इसमें योग्यता आप लोग जान ही रहे हैं, फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। पहले का सिलेबस एक पैटर्न होता था कि लोग हिंदी, मैथ, जीके, जीएस में अच्छा स्कोर कर देते थे और इस 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता था। 100 मार्क्स का भी पेपर है, लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ बांट दिया गया है। आप देखेंगे जीएस के वेटेज को बढ़ा दिया गया, अर्थात जीएस के वेटेज को देखेंगे जिसमें ईवीएस को ऐड किया गया है, साइंस और टेक को ऐड किया गया है। जब आप ईवीएस को देखेंगे और इसमें देखेंगे यूपीजी के आपका है ही, यूपीजी के सारे एग्जाम में आ रहा है और आपका जो है यहाँ पर कंप्यूटर इस समय आ रहा है, सारे एग्जाम में आ रहा है, तो यूपीजी के कंप्यूटर होता है। बाकी पेपर आयोग कैसे पूछता है ये आयोग पर डिपेंड करेगा, कभी इजी पेपर आ जाता है, कभी हार्ड आ जाता है। अभी लगभग 2 साल के इतिहास में सबसे आसान पेपर यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट का पूछा गया है। तो ये सारी बातें हो जाती हैं जो हमने लेखपाल के बारे में बताया। बाकी अभी जिन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया है वो लोग तैयारी करते रहिए। और बाकी जो अगर बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा, तो मई तक एग्जाम होने की उम्मीद नहीं है, जून में एग्जाम संभावित हो सकता है, क्योंकि जून में यूपी कांस्टेबल का भी एग्जाम है। इसी के बाद एग्जाम डेट आ सकती है, इसी के आसपास आ सकती है, तो जून में एग्जाम होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद जो लोग बुक वगैरह जो बाई करना चाहते होंगे तो बेस्ट बुक हम ऐड कर देंगे, जाकर के आप खरीदना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। जो भी आपको अपने हिसाब से बुक खरीदना हो या कोर्स गाइड वगैरह खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं, जिसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बाकी ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हमने कहा कि अगर आप लोग सर्च ही करना चाहते हैं तो आपको सर्च करने में कोई दिक्कत ना हो, फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर हम बात करते हैं जो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, न्यू ग्रुप से जुड़ जाइएगा, इस पे मतलब जो फ्री कंटेंट होगा आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। बाकी चैनल नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने कमेंट में प्रतिक्रिया बता सकते हैं। बाकी और भी जानकारी होगी तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।